हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक शुरू किया है क्लास 10th के लिए। कुछ डेफिनेशंस मैंने कल करा दी थी, कुछ डेफिनेशंस आज करा रहा हूं और हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स भी इनके करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या है, फेवरेबल केसेस और फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है भाई, देखिए द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट इन ए ट्रायल। ठीक है डियर स्टूडेंट, ट्रायल क्या था? ट्रायल कल बताया था आपको। इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वंस। ठीक है भाई, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म किया जाता है तो वो क्या होता है? ट्रायल। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या कहा है? द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट टी के फेवर में। ठीक है भाई, जितने केसेस होंगे वो क्या कहलाएंगे? फेवरेबल केसेस कहलाएंगे या फेवरेबल इवेंट कहलाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट टी इन ए ट्रायल, और ये कैसे डिनोट किया जाएगा? एन ऑफ ई। ठीक है भाई, एन ऑफ ई है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट टी। देखिए फॉर एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है भाई, देखिए इफ ए डाई इज थ्रोन वंस, then numbers appear more than 5। ठीक है भाई, क्लियर है? अब यहां से देखिएगा, डाई इज थ्रोन वंस। अब देखिए हम मान लेते हैं लेट E denote the event of getting number more than आप ऐसा कर लेते हैं, more than 4 कर लेते हैं, कम से कम 2 तो आएंगे। more than 4 on die। ठीक है भाई, क्लियर है? सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई और क्या क्या आएंगे इसके फेवर में? एक तो आपका 5 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा? 6। समझ में आ गई बात? क्लियर है? सो नंबर ऑफ, तो आपका ये आप देखा जाए तो आपके कितने आगे? 5 और 6 कितने आगे? टोटल 2 आगे। कितने आगे? 2। दैट इज ई के अंदर कितने एलिमेंट आए? एक तो 5 आ गए, एक 6 आ गए। इसकी कार्डिनलिटी हम ऐसे एन ऑफ ई कितना काउंट करेगा? 1 2। ठीक है भाई, तो ये आपका ये केसेज आ गए फेवरेबल टू इवेंट टी। ये 2 केस हो गए, केस 1 केस 2। ठीक है भाई, टोटल कितने केस हो गए? 2 हो गए। ठीक है ना? सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट टी। तो सेट ई के अंदर कितने एलिमेंट आए? 2 एलिमेंट आए। ठीक है भाई, और एन बाहर लग गया तो क्या? उन एलिमेंट की काउंटिंग 2। ठीक है भाई, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई। ठीक है भाई, अगर कह देता मोर देन 2 कह देता, मोर देन 2 कह दिया जाता तो क्या आता? ई के अंदर क्या आ जाता आपका? 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका एन ऑफ ई क्या आता? फिर एन ऑफ ई कितना था? 1 2 3 4 आ जाता। ठीक है भाई, क्लियर है? ये तो आपका हो गया फेवरेबल केसेज या फेवरेबल इवेंट। अब यहाँ एग्जॉस्टिव केसेज या एग्जॉस्टिव इवेंट हम पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है भाई, या एग्जॉस्टिव केसेज। इट इज डिनोटेड बाई एन ऑफ एस। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल
ठीक है। इफ टू coins are tossed once, two coins are tossed once, then सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, और क्या आ जाएगा? टेल टेल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका जो एन ऑफ एस कितने आए? 1 2 3 4। ये जो आया ना आपका क्या है? नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स या फिर नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब सैंपल स्पेस के एलिमेंट को काउंट कर देना ही आपका एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाता है या फिर एग्जॉस्टिव केसेस बन जाता है। कितने केस बनेंगे? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तो ये हमने इनकी काउंटिंग करके यहाँ लिख दी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको फेवरेबल इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। देखिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है भाई, देखिए नंबर 1, इफ E is an event, if E is an event, ठीक है भाई, E इवेंट है तो पक्का ये सबसेट किसका होगा? ये सबसेट किसका होगा? सैंपल स्पेस का होगा। ठीक है भाई, E is a subset of sample space where S denote the sample space। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो नोटेशन होगी P ऑफ E, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। ठीक है भाई, इट इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E। क्या आएगा? फेवरेबल केसेस या नंबर ऑफ केसेस favorable to event E, number of cases favorable to event E upon number of exhaustive cases। ठीक है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट E अपॉन नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमने अभी क्या पढ़ा है? फेवरेबल केसेस का मतलब क्या पढ़ा है? N ऑफ E, और ये हमें नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा? N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का। ठीक है भाई, क्लियर है? अब यहाँ से देखिएगा नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ठीक है भाई, कैसे? जैसे इसके ऊपर एग्जांपल देते, फॉर एग्जांपल इफ two-headed coin is tossed, then find the probability
ऑफ गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन में, इट इज गिवन दैट a two-headed coin is tossed, a two-headed coin is tossed। ठीक है भाई। सो possible outcomes are, क्या हो जाएगा, H यही आएगा। ठीक है, पहली बार भी H आएगा, दूसरी बार भी H आएगा। सो S में क्या आ गया आपका H, कहने का मतलब क्या आ गया आपका H ही आ गया। कहने ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार ही लिखा जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए, we have to find the probability of getting head। ठीक है भाई। सो फेवरेबल एलिमेंट्स आर, क्या आएगा, H ही आएगा। ठीक है भाई। सो E के अंदर क्या आ गया, H ही आ गया। तो मतलब क्या आ गया, H ही आ गया। दिस इम्प्लाइज N ऑफ E कितना हो गया, 1। ठीक है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन E क्या है आपका, इवेंट है। ठीक है भाई। और E के फेवर में कितना एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ से आपका N ऑफ S भी तो क्या है, एक ही है। ठीक है भाई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S कितना आएगा, 1/1। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब आपको क्या कहा गया है कि 2-हेडेड कॉइन टॉस किया गया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। श्योरली हेड आएगा भाई, एक कॉइन के दोनों तरफ ही हेड है। ठीक है भाई, श्योरली हम कह सकते हैं आएगा, उसकी तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, श्योर इवेंट की हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्या आएगा। ठीक है भाई, एक डाई के ऊपर हर एक फेस पे 4 लिखा हुआ है और हमने उसको छाड़ दिया तो हम पक्का कहते हैं कि 4 ही आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है भाई। नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ठीक है भाई। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इफ ए डाई या फिर इफ ए कॉइन, इफ ए two-headed coin is tossed, then find the probability of getting tail। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। सीधा बता देता हूँ सॉल्यूशन। एस सैंपल स्पेस में क्या आएगा आपका, एच ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बन गया, एस इज इक्वल टू आपका एक एलिमेंट एच मिलेगा तो एन ऑफ एस कितना आ गया, 1। ठीक है भाई, क्लियर है। इवेंट ई उसने क्या मांगा है, टेल का। अब टेल तो है ही नहीं तो खाली सेट आ जाएगा। ठीक है भाई, टू-हेडेड कॉइन पर टेल कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो एन ऑफ ई कितना आ जाएगा आपका, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, एक भी एलिमेंट नहीं मिला।
भाई उसने कहा टू हेडेड कॉइन उछाला गया है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, भाई टेल तो है ही नहीं, आएगा कहाँ से, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया एन ऑफ ई इक्वल टू 0। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा, एन ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो क्या आएगा 0/1 इज इक्वल टू 0, ठीक है डिस्टेंस। तो ये आपका हो गया इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 0 हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आएगी बात। चौथा पॉइंट, नंबर 4, if E is an event associated with a random experiment, ठीक है भाई, then probability of E 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है भाई। मतलब कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 0 आ सकती है, ठीक है भाई, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। 1 आ सकती है, 1 से छोटी आएगी, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगी, ना तो 0 से छोटी आएगी ना 1 से बड़ी आएगी, समझ में आएगी बात, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई 0 आ सकती है परंतु 0 से बड़ी भी आ सकती है, ठीक है भाई। और क्या 1 आ सकती है, 1 से छोटी भी आ जाए। अभी मैंने बताया 0 कब आएगी, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, 1 कब आएगी, जब श्योर इवेंट होगा। तो प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट lies between 0 and 1, ठीक है भाई। 0 और 1 के बीच में जो है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाई करेगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिएगा, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, ठीक है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट क्या है, ए टेल, ठीक है भाई। सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई। इट इज गिवन दैट ए कॉइन इज टॉस्ड, it is given that a coin is tossed once, then possible outcomes are 1, possible outcomes are क्या आ जाएगा भाई, head H, ठीक है भाई, एंड टेल T, ठीक है भाई, क्लियर है। सो S के अंदर क्या आ जाएगा, H T, ठीक है स्टूडेंट। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितना आ गया, 2, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट, पहला पार्ट करते हैं, लेट A डिनोट the event of getting, let A denote the event of getting a head on the coin, if it is tossed once, ठीक है भाई। so favorable elements of event A are, ठीक है भाई। so favorable
एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए आर, क्या आ जाएंगे? आर तो नहीं आएगा, ई जाएगा, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा? हेड ही आ जाएगा, एक एच आ जाएगा, ठीक है भाई। सो नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ए इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? ए की तो है 1, ठीक है भाई। दैट इज एन ऑफ ए कितना आ गया? 1, ठीक है भाई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना था। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग head on the coin is equal to n of a upon n of s, ठीक है। n of a कितना है? 1, n of s कितना है? 2, ठीक है भाई। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया? 1/2। दूसरा पार्ट, ए इवेंट हमने हेड के लिए मान लिया, तो हम दूसरा क्या करेंगे? लेट बी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन द कॉइन इफ इट इज टॉस्ड वंस, ठीक है भाई। सो फेवरेबल एलिमेंट्स ऑफ इवेंट बी इज क्या आ जाएगा? आपका टी आ जाएगा, ठीक है भाई। क्लियरली नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई, इसका मतलब क्या हुआ? इवेंट ई नहीं, इवेंट बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एन ऑफ बी कितना है भाई? टी है, ए की तो है 1, दैट इज एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। नाउ डिफरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, कितना आ गया भाई? 1/2। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन 2, ठीक है। ए डाई इज थ्रोन वंस, it is given that a die is thrown once, ठीक है भाई। so possible outcomes are क्या आएगा? 1 2 3 4, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। दिस इम्प्लाइज एस, ठीक है भाई। पॉसिबल आउटकम्स की कलेक्शन क्या होती है? एस। 1 2 3 4 5 6, दिस इम्प्लाइज एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 6, वेयर एस डिनोट द सैंपल स्पेस, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8, ठीक है भाई। नंबर 1, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग 8 on die if
it is thrown once. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, so favorable elements to event A, ठीक है भाई, इज क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है भाई, एक भी एलिमेंट आएगा, ठीक है भाई। तो हम क्या करते, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, देयर इज नो फेवरेबल, देयर इज नो फेवरेबल एलिमेंट टू इवेंट ए, ठीक है भाई। मतलब डाई पे तो 6 ही नंबर होते हैं, 8 कहाँ से आएगा? कोई फेवरेबल एलिमेंट ही नहीं है, कोई भी फेवरेबल एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? एन ऑफ ए, ठीक है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है भाई, 0/6 कितना आएगा? 0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5, ठीक है भाई। लेट बी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग a number less than 5 if it is thrown once, ठीक है भाई, if it is thrown once। so elements favorable to event B R क्या आएगा? 1 2 3 4, ठीक है भाई। डाई के ऊपर 5 से लेस नंबर यही होते हैं। सो therefore number of cases favorable to इवेंट B इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया। दैट इज, इस लाइन का मतलब क्या है? एन ऑफ B कितना हो गया? टोटल 4, ठीक है भाई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एन ऑफ B अपॉन एन ऑफ S, ठीक है भाई, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना आ गया? 2/3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में इतना ही डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स डेली का काम डेली करते रहे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आते तो कमेंट करके जरूर बताएं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, उसको हम दिक्कत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।